Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel. So many of you have asked me कि दीदी हम उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं इन दिस अपकमिंग ईयर एंड हमें हॉस्टल के बारे में सब कुछ जानना है कि व्हाट आर द हॉस्टल एसेंशियल्स एंड व्हाट इज द हॉस्टल फ़ी एंड कितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, वो सब. तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल द ट्रूथ्स अबाउट माई हॉस्टल, दैट इज़ द GMERS गोत्री वडोदरा. तो सबसे पहले लेट्स कम टू द फीस है हमारे हॉस्टल की 1000 पर मंथ. सो 12,000 फॉर द होल ईयर वुड बी द फीस. और आप लोग जैसे कि नया एडमिशन लोगे तो आप लोगों को 5,000 डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब वो 5,000 आपको वो रिटर्न करेंगे एट द एंड व्हेन यू लीव द हॉस्टल, बट तब तक यू हैव टू गिव दैट 5,000 टू देम. उसके बाद कि आपको कितने लोगों को साथ में रहना पड़ेगा. सो देयर आर डिफरेंट हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग होगी, बॉयज़ हॉस्टल अलग होगी. गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मुझे पता है. तो गर्ल्स हॉस्टल में यूजुअली आप लोगों को थर्ड या सेकेंड ईयर तक मोस्टली एक रूम में 3 जन को रखेंगे. सो इट विल बी अ शेयरिंग रूम. आपको पर्सनल रूम थर्ड ईयर के एंडिंग में या फिर फाइनल ईयर में जाके मिलेगा, या फिर आई थिंक थर्ड ईयर में आप लोग एक रूम में 2 पर्सन हो जाओगे और उसके बाद फाइनल में एक होंगे. सो अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, और तब उस टाइम पे रूम कितने अवेलेबल है, आपकी बैच की गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, सब पे डिपेंड करेगा कि आपको कब पर्सनल रूम मिलता है, नहीं मिलता है, राइट. तो अभी के लिए स्टार्टिंग में तो आपको एक रूम में, रूम्स यूजुअली बड़े हैं, आप लोग मेरा रूम टूर देख सकते हो. तो एक रूम में आपको 3 जन को रखेंगे. और क्या क्या प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले, मतलब एक जन को एक टेबल, एक चेयर एंड एक बेड वुड बी प्रोवाइडेड, और कुछ प्रोवाइड नहीं हो करेंगे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक रूम में आई थिंक 2 ट्यूबलाइट्स एंड 2 फैंस वुड बी देयर, एंड उसमें हो जाएगा आप तीनों लोग का. आपको वैसे ही रहना पड़ेगा एंड बाकी सब चीज़ें आपको जो भी चाहिए वो एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी. तो एक्स्ट्रा में जैसे आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, जिससे आपको विंटर्स में पानी आप गर्म करके नहा सकते हो. देन यू विल बी नीडिंग किटल, जिससे आप मैगी एंड छोटा मोटा कॉफ़ी, ग्रीन टी, सब जो भी आप बनाना चाहो वो सब बनाओगे. सो आई थिंक दैट इज़ एसेंशियल. फिर उसके बाद आपको अगर टेबल फैन या फिर कूलर लाना हो तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, दैट इज़ अलाउड. बट अगर आपको रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर, दैट इज़ फ्रिज और AC चाहिए, तो उसके लिए पर मंथ आपको अलग से रेंट देना होगा. आई थिंक AC के लिए इट्स 3,000 पर मंथ. स्टव, इलेक्ट्रिक स्टव की बात करें तो कई लोगों को छोटा मोटा कुछ बनाना रहता है या फिर खाना बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक स्टव इज़ अलाउड इन आवर हॉस्टल्स. आप लोग अपना इलेक्ट्रिक स्टव अपने रूम में रख सकते हो और अपना जो भी कुछ बनाना हो खाना बना के खा सकते हो. सो दैट इज़ अलाउड. और कई लोगों ने पूछा था चार्जिंग पॉइंट्स या फिर प्लग्स. तो आई थिंक आप शेयरिंग रूम में रहोगे तो आपको एक जन को 2 प्लग्स वुड बी अवेलेबल. ओके, सो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सारी बातें हो गई. अभी लेट्स कम टू कि वॉशरूम्स कैसे हैं. तो वॉशरूम्स आर कॉमन वॉशरूम्स, आपको रूम में या फिर अटैच्ड वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे. पर फ्लोर पे आई थिंक 3 ऑन दिस साइड, 3 ऑन दिस साइड. सो पर फ्लोर वी आर हैविंग 6 बाथरूम्स एंड 6 वॉशरूम्स. तो वो कॉमन ही रहेंगे और वो आपको कॉमन ही यूज़ करने पड़ेंगे. सो यू हैव टू एडजस्ट. इतना भी गंदा नहीं होता है, इट्स काइंड ऑफ साफ, बट थोड़ा सा घर जितना तो अच्छा नहीं ही होगा. सो आई थिंक उसमें थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट लिटिल बिट. हाँ, तो अभी कई लोगों का सवाल होता है लॉन्ड्री. तो लॉन्ड्री के लिए तो कपड़े भाई गर्ल्स को खुद ही धोने पड़ते हैं, पर जो फ्लोर की क्लीनिंग के लिए मासी अलॉटेड होते हैं, पर फ्लोर एक मासी अलॉटेड होते हैं, जो कॉमन वॉशरूम्स और बाकी का जो कॉरिडोर है वो साफ़ करेंगे. बाकी आपके रूम्स आपको खुद ही साफ़ करने होते हैं. तो आप वो मासी से बोल के अपना रूम साफ़ करवा सकते हो, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे. एंड कपड़े में भी ऐसा ही है, आप वो मासी को बोल के आपके कपड़े वॉशिंग के लिए दे सकते हो, पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जो वो मासी से आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना रहता है उसमें. ओके, सो अब आते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज़ फूड, खाना. तो खाने के लिए हमारे हॉस्टल में मेस है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और मेस में आई थिंक 15 डेज मेस में हमारे कूपन सिस्टम्स है. तो आपको प्रायर पहले से ही कूपन ले लेने होते हैं और वो आप या तो फिर ऑनलाइन या फिर कैश से ख़रीद सकते हो कूपन्स.
और वो कूपन लेके फिर आपको हर रोज़ जाना होता है। एंड मेस में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज़ प्रोवाइडेड, और तीनों के कूपन साथ में ही लेने पड़ते हैं, अलग से लंच के अकेले या फिर डिनर के अकेले या फिर ब्रेकफास्ट के अकेले कूपन अलग से नहीं मिलते हैं। तो आपको कूपन्स लेने होते हैं। एंड कूपन्स की प्राइस आई थिंक 15 डेज़ की, मतलब सारे कूपन, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो आपको 15 कूपन्स मिलेंगे। 15 डेज़ के कूपन की प्राइस इज़ आई थिंक 2100, एंड होल मंथ के अगर आप लोगे तो वो होगा आई थिंक 4200 या। एंड वो कूपन में एक डेट लिखी हुई होती है, जैसे अगर मैंने आज सपोजिटली है 13th ऑफ जुलाई, तो अगर मैंने आज कूपन ली है तो उस पर लिखा होगा कि 13th ऑफ अगस्त, तो वो कूपन आपको 13th ऑफ जुलाई से 13th ऑफ अगस्त के बीच में ही ख़त्म करनी है। उसके बाद वो कूपन की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उसके बाद वो कूपन नीचे मेस में नहीं चलेगी। तो वैसा टाइम बाउंड रूल है यहाँ पे। तो एक तो वो है। अभी जैसे कई बच्चों को अगर मेस का खाना नहीं अच्छा लगा या फिर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेस में पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं। सुबह में आई थिंक 7:30 से ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है एंड इट इज़ स्टिल 9:30 to 10 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद लंच 12 बजे से शुरू हो जाता है एंड 2 बजे तक रहता है, 2-2:30 बजे तक। एंड फिर डिनर 7:30 शुरू हो जाता है एंड मोस्टली रात के 9 बजे तक तो सब खत्म हो जाता है। तो 7:30 to 9 इज़ द डिनर टाइमिंग। सो ये सब मेस का टाइमिंग है। अभी लेट्स कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आता मेस का, सो सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज़ कि यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज अवेलेबल है। तो 2-3 आंटीज़ है जिसका टिफ़िन यहाँ पे आता है। वो टिफ़िन यहाँ पे नीचे ही, हॉस्टल के नीचे ही वो लोग रख के जाएंगे एंड वो आपको वहाँ से ही पिकअप करना है एंड देन आप अपना खाना खा लो। उसके बाद वहाँ पे ही वैसा का वैसा रख देना है, वो लोग लेके जाएंगे, नेक्स्ट डे वो वापस से रख के जाएंगे। सो टिफ़िन के यूजुअली प्राइजेज़ है आई थिंक हाफ टिफ़िन का है 60 रुपीज़ एंड फुल टिफ़िन का है 90 रुपीज़। वो टिफ़िन वाली आंटीज़ पे वेरी करेगा कि आप कौन सी आंटी का टिफ़िन मंगवा रहे हो, बट यूजुअली ये रेट्स चल रही है यहाँ पे जैसे। और हाफ़ टिफ़िन में आई थिंक वो प्रोवाइड करते हैं 3 रोटीज़, फुल टिफ़िन में प्रोवाइड करते हैं 5 रोटीज़। तो वो अलग अलग, मतलब मैं बोल रही हूँ वो आंटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी आंटी का टिफ़िन मंगवा रहे हो। एंड देन लेट्स कम टू द थर्ड ऑप्शन कि अगर आपको वो भी नहीं है, आपको कभी कभी यू हैव टू ऑर्डर स्विगी ज़ोमैटो। तो स्विगी ज़ोमैटो अलाउड है ऑर्डर करना, पर वो आप पर्टिकुलर 9 बजे तक में ही मंगवा सकते हो। हाँ, क्योंकि द वेरी मेन थिंग आर हॉस्टल का इन टाइमिंग्स। सो गर्ल्स के लिए हॉस्टल में इन टाइमिंग्स है, बिकॉज आप गर्ल हो और ड्यू टू सेफ्टी रीजन्स एंड ऑल, गर्ल्स को 9:30 का इन टाइमिंग है। 9:30 के बाद गर्ल्स कैन नॉट गो आउट इन द कैंपस ऑल्सो। आपको 9:30 के बाद हॉस्टल में आ ही जाना है एंड गेट्स क्लोज हो जाते हैं। सुबह आई थिंक आफ्टर 6 यू कैन लीव। हाँ, तो सुबह 6 के बाद 6:30 के बाद आप जा सकते हो बाहर एंड रात को 9:30 आपको अंदर आ ही जाना है। उसके बाद यू कैन नॉट इवन गो इन द कैंपस बाहर। तो उसी वजह से स्विगी ज़ोमैटो भी 9:30 तक ही अलाउड है। उसके बाद आप कुछ भी ऑर्डर किया हुआ नहीं ले सकते हो। सो स्विगी ज़ोमैटो इज़ ऑल्सो अलाउड टिल द 9:30। हाँ, टेरेस इज़ नॉट ओपन फॉर द गर्ल्स हॉस्टल। वो खाली उत्तरायण फेस्टिवल में ओपन होता है, बाकी आप लोग टेरेस में नहीं जा सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या एसेंशियल्स है जो आपको हॉस्टल में लेके आना ही पड़ता है, विदाउट इट यू कैन नॉट सर्वाइव। तो मैं आपको हॉस्पिटल के लिए भी जो जो एसेंशियल्स है वो आपको बताऊंगी एंड हॉस्टल के लिए भी जो जो चाहिए आपको लेके आना है वो बताऊंगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव अप अ थम्स अप एंड बाय बाय।